हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन सन 2021। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे रहा हूं और उसका ताल्लुक जो लब्बैक का धरना है और ये जो सारी सूरत हाल है उससे, इसका बड़ा ये उसके हवाले से डायरेक्ट है। और मेरी अभी साद रिजवी साहब से खुद मेरी उनसे बात हुई है और एक व्हाट्सएप कॉल थी जिस पर मैंने उनसे गुफ्तगू की और उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। उनकी आवाज़ में कोई थरथराहट नहीं थी, कोई कांप नहीं रही थी उनकी आवाज़, बड़ी एक मुतमईन आवाज़ थी। डेफिनेटली जहाँ से उन्होंने मुझे कॉल की वहाँ पर जिन लोगों के पास वो इस वक्त हैं वो भी इर्द गिर्द होंगे, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ जिस इत्तेमाद से गुफ्तगू की, मैं नहीं समझता कि वो किसी ताकत के इस्तेमाल से, किसी ताकत की वजह से या किसी खौफ की वजह से उन्होंने मेरे साथ ये गुफ्तगू की। और मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे आप बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू आप जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, आप उन तक पहुंचाएं। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो दूसरे आपके एंकर्स हैं उनको भी ये पहुंचाएं। और उनका जो कहना था वो मेरे पास एक अमानत है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि हुकूमत के साथ कई दौर हुए हमारे मुज़ाकरात के और अभी जो मुज़ाकराती टीम है वो मेरे पास से उठ के गई है और उसमें उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर थे, उसमें उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी थे, अली मोहम्मद खान जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं उनका भी जिक्र है। और उन्होंने कहा कि तफसील से तमाम मामलात पर गुफ्तगू हुई है और तकरीबन हर मामले पर हमारा इत्तफाक हो चुका है। मैं ये बात जो है वो ये बता रहा हूँ आपको कि बड़ी जिम्मेदारी से जो मुझसे बात कही उन्होंने। मैं झूठ, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा और चाहे मेरी जान भी चली जाए, ख़ास तौर पर इस मामले पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझसे उन्होंने ये कहा कि तकरीबन हर मामले पर इत्तफाक हो चुका है। एक बात उन्होंने कही कि ये एक अजीब मामला है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और पीछे से शेलिंग शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि पीछे से, जलूस के पीछे से आके शेलिंग की जाती है और लोगों को आगे धकेला जा रहा है। अब आगे कौन है? आगे तो फिर रेंजर्स खड़े हैं और पुलिस वाली भी खड़ी है। तो मुझे उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें मुझे ये लगा कि वो इस बात पर थोड़े फिक्रमंद हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब हर चीज़ पर हमारा ऑलमोस्ट इत्तफाक हो गया और मुज़ाकराती टीम अभी उठकर वज़ीर आज़म साहब के पास गई है, तो मुझे यानी मैं ये एक अज्यूम कर सकता हूँ कि इस जो सेशन जो उनके साथ हुआ, अब वो टीम वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगी तो डेफिनेटली फिर उसके बाद एक और सेशन होगा। और साद रिजवी साहब का जो कहने का मकसद था, जो गुफ्तगू का मकसद था कि जब तक अभी ये मुज़ाकरात, क्योंकि उनके नज़दीक तकरीबन हर चीज़ पर ऑलमोस्ट इत्तफाक हो चुका है, तो फिर ऐसे वक्त में कोई ऐसी हरकत जिससे कि वो सारा माहौल ख़राब हो, शायद वो डेट्रीमेंटल होगा, शायद वो तकलीफदेह होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ही संजीदा मामला है। नामूस रिसालत जो है ये बहुत अहम है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जिस अंदाज में अभी तक लाहौर से यहाँ तक सफ़र किया है, कुर्बानियों से एक भरा हुआ वो सफ़र है और उसमें ना जाने कितने ज़ख्मी हुए और ना जाने किस किस की जान गई। और जो इसका अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि सामने भी मुसलमान है, वो भी कलमा गो है। हमारी जो फोर्सेस हैं उनमें भी आशिक रसूल हैं, हमारी जो रेंजर्स है वो हमारी फौज है, हमारी पाक फौज है। तो ये जो एक सारी सिचुएशन है, मुझे लगा कि वो रिजवी साहब, साद भाई इस बात से मुझे खुश नजर नहीं आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि समी भाई ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जब तक मुज़ाकरात का कोई एक होता है ना हतमी नतीजा निकल आता है, तो उसके बाद अगर नाकाम हुए तो एहतजाज का रास्ता होता है और अगर कामयाब हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला बेहतर हो जाता है।
तो ये साद रिजवी साहब का एक मैसेज था मेरे पास, उनकी एक अमानत जो व्हाट्सएप कॉल अब से चंद मिनट पहले हुई। और लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ में इत्मीनान था और साद रिजवी के जज्बे उसी तरह जवान और साद रिजवी उसी तरह पुरजोश है जैसे आज से कई माह पहले गिरफ्तारी से कबल मैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में उनसे मिला था। इस बीच मैंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मेरी साद भाई से कोई मुलाकात हो जाए, ऑफिशियल अनऑफिशियल, मुझे उसमें कामयाबी नहीं हुई। और आज उनकी आवाज़ सुन के मुझे अच्छा लगा, खुशी भी हुई। लेकिन दूसरी खुशी ये थी कि अगर ये मामलात एक किसी स्टेज पर ऐसी पर पहुंच गए हैं कि ये हल होने के नज़दीक हैं, तो कौम के लिए इससे बड़ी खुशी की और बात कोई नहीं होगी। इसलिए कि कोई भी इस कत्लो गारत से हमारा ये जो सारी वायलेंस है, ये जो सारा झगड़ा है, मैंने वीडियोस देखी हैं, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन और लोगों का एक जज्बा है। ये सारा मुल्क पाकिस्तान 22 करोड़ के 22 करोड़ ये आशिक रसूल हैं। चाहे कोई रेंजर्स में है, चाहे कोई फौज में है, पुलिस में है, चाहे कोई नून लीग में है, चाहे कोई तहरीक इंसाफ में है, हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मुझ पर भी बड़े इल्ज़ाम लगे, ये सोशल मीडिया पर हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं उन्होंने न जाने क्या कुछ बोल दिया। फिर भी मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। और हमारा जो मकसद खबर का जब भी होता है, जब भी बात करने का, वो ये नहीं था कि हम कोई शर फैलाएं। मेरे दोस्त इमरान रियाज ने भी यही बात की और उसने कहा कि वो रिपोर्टिंग, मैं उन वाक़यात में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम ये जो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक आवाम से है, हम उनकी ज़बान है। जहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि कहीं पर कोई ताकत है, चाहे वो रियासती ताकत है, चाहे वो कोई नॉन स्टेट एक्टर है, जब वो आके आवाम को कहीं पर भी अगर कानून की वायलेशन आपको होती नजर आ रही, तो आपने उसका जिक्र इसलिए करना होता है कि अरबाब इख्तियार जो टॉप पे हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। और यही हमारा काम है। हम रिपोर्टर हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। ये अमानत थी मेरे पास आज साद रिजवी साहब की, जो मैंने आप तक पहुंचा दी। और मैं ये तवक्को करता हूं कि लोग अपनी सफ़ों में देखेंगे, और ख़ास तौर पर जो शेलिंग करते हैं पीछे से, जो पुलिस वाले हैं, मैं कहता हूं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों लब्बैक के लोगों को आगे भेज रहे हैं? ये क्यों आप झगड़ा करवाना चाहते हैं? मत करें। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामलात बेहतर अंदाज में जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है, मैं बड़ा पुरुमीद हूं साद साहब की बात सुनकर, साद भाई की बात सुनकर। मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि ये किसी ऐसी सिमत जाएंगे जहां खैर होगा, जहां खैर होगी, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये एक अमानत थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और उस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अगली वीडियो में जब मिलूंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यह मसला हल हो चुका होगा। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अपनी सफ़ों में उन लोगों को पहचाने जो लड़ाई कराना चाहते हैं, जो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अल्लाह वज़ीर आज़म साहब को भी ये हदायत दे, उनको भी इतना उनका दिल इतना बड़ा करे उनको कि वो भी इन चीज़ों को अप्रूव करें और ये मामला सारे का सारा सॉर्ट आउट हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।